हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने जा रही हूँ जो आपके केवीएस आर्ट एजुकेशन प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल होगा और राजस्थान की आर्ट टीचर ड्राइंग टीचर के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करती हूँ मैं। धौलावीरा द फेमस इंडस साइट इज़ इन। धौलावीरा जो था सिंधु सभ्यता का विख्यात स्मारक, ये कौन से राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा जो था वो गुजरात के राज्य में स्थित था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर। पिथौरा इज़ अ। पिथौरा क्या था? पिथौरा है एक जगह का नाम है, पिथौरागढ़, जो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। स्लम डॉग करोड़पति के संगीत निर्देशक कौन थे? स्लम डॉग मिलेनियरी जो मूवी थी, उसके जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे वो AR रहमान थे। राइट आंसर इज़ 2 AR रहमान। मुरक्का एल्बम वॉज पेंटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ। मुरक्का एल्बम किसके समय में चित्रित हुए थे? तो राइट आंसर इसका थर्ड हो जाएगा, जहांगीर। कहा जाता है कि जहांगीर को चित्रों के अच्छे एल्बम तैयार करने के बहुत ज़्यादा शौक़ था। जो कला का वह इतना शौकीन था कि जो भी सुलिपि लिखी पोथियाँ उसके सम्मुख आती, वह उन पर अपने दस्तखत कर देता और पशु पक्षियों, प्रकृति और आखेट विषयक चित्रों पर बड़ी बड़ी रकम खर्च करके उन्हें एल्बम में नत्थी करवा लेता था, वो मुरक्का बनवा लेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। भीमसेन जोशी इज़ अ। भीमसेन जोशी कौन थे? एक गायक थे। राइट आंसर इज़ फर्स्ट, गायक। भीमसेन जोशी जो थे वो ख्याल फॉर्म के गायक थे, सिंगिंग थे। जैसे जो ख्याल एक होता है ना, ख्याल ठुमरी, उस तरह से भीमसेन जोशी ख्याल के गायक थे और वो बहुत ही फेमस गायक रहे हैं। सत्यजीत रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सत्यजीत रे वाज अ। सत्यजीत रे कौन थे? एक फिल्म मेकर थे, चलचित्र निर्माता थे, जो कि जिन्होंने शांति निकेतन से अपना डिप्लोमा किया था और ये बहुत ही बड़े चलचित्र निर्माता थे। इन्होंने पाथेर पंचाली जैसी मूवी बनाई थी और इन्होंने विनोद बिहारी मुखर्जी पे भी एक मूवी बनाई थी, डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाई थी। तो इस तरह से सत्यजीत रे के बारे में हम को जान लेना चाहिए। हबीब तनवीर वाज हबीब तनवीर। क्वेश्चन नंबर 7। हबीब तनवीर कौन थे? हबीब तनवीर एक नाट्यकर्मी थे, थिएटर पर्सनालिटी थे। हबीब तनवीर का जन्म सन 1923 में रायपुर में हुआ था और उनकी मृत्यु सन 2009 में भोपाल में हुई थी। ये एक थिएटर पर्सनालिटी थे। घासीराम पेंटर वाज रिलेटेड विद द प्लेस। घासीराम चित्रकार जो थे वो किस स्थान से जुड़े थे? नाथद्वारा, उदयपुर, बसवाड़ा और बीकानेर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट, नाथद्वारा। घासीराम नाथद्वारा से जुड़ा हुआ कलाकार था। सिस्टाइन चैपल इज़ नोन फॉर। सिस्टाइन चैपल माइकल एंजेलो के चित्रों के लिए प्रसिद्ध था, जिसमें माइकल एंजेलो ने उसकी दीवारों और छतों पर पूरे 4 साल लग गए थे उनको चित्र बनाने में। तो सिस्टाइन चैपल इसके लिए प्रसिद्ध है। जॉर्ज ब्रॉक वॉज अ। जॉर्ज ब्रॉक कौन थे? एक घनवादी कलाकार थे। कहा जाता है कि जॉर्ज ब्रॉक और पिकासो घनवाद के जनक हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। का वॉज एसोसिएटेड विथ। का क्या होता है दोस्तों? का एक इजिप्शियन स्टैच्यू है जो इजिप्ट में है, मिस्र में है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, इजिप्ट से, मिस्र से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। पिरामिड आर रिफर्ड विद। पिरामिड किससे संबंधित है? पिरामिड ये किससे संबंधित है? मिस्र के फ़रोह से। ये भी इजिप्ट फ़रोह से संबंधित है। गुस्ताव क्लिम्ट। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। गुस्ताव क्लिम्ट वाज अ। गुस्ताव क्लिम्ट किससे संबंधित हैं? गुस्ताव क्लिम्ट सिम्बोलिस्ट से संबंधित हैं। गुस्ताव क्लिम्ट वाज अ सिम्बोलिस्ट आर्टिस्ट। ठीक है।
हु वॉज द फाउंडर ऑफ शांति निकेतन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा है कि शांति निकेतन के संस्थापक कौन थे। तो शांति निकेतन के संस्थापक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, चित्रण में प्रयोग आने वाली तकनीकी कौन सी है। फाइंड द टेक्निक यूज्ड फॉर पेंटिंग। तो चित्रण मतलब चित्रकारी पूछ रहा है, तो मेटल कास्टिंग चित्रकारी में नहीं होती, प्रनिंग और एचिंग तो ग्राफिक में होता है। राइट आंसर इज सेकंड, ड्रॉपिंग हो जाएगा, जो कि ड्रॉप करके पेंटिंग बनाते हैं, इस वजह से सेकंड क्वेश्चन आंसर सही है, ड्रॉपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पेंटेड द फेमस सनफ्लावर। सनफ्लावर चित्र किसने चित्रित किया था। इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, विसेंट वॉन गॉग ने सनफ्लावर को चित्रित किया था। लिथोग्राफ इज़ अ, लिथोग्राफ क्या होता है, ये एक छापा तकनीक है, टेक्निक ऑफ प्रिंटिंग। राइट आंसर इज 2, टेक्निक ऑफ प्रिंटिंग छापा तकनीकी है। हु वॉज द एक्शन पेंटर ऑफ फॉलोइंग। एक्शन पेंटर के रूप में किसको जाना जाता है। एक्शन पेंटर के रूप में जैक्सन पोलॉक जो अमेरिकन आर्टिस्ट थे उनको माना जाता है। राइट आंसर इज थर्ड, जैक्सन पोलॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुंड सीरीज इज अ इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ। वुंड सीरीज किसका महत्वपूर्ण कार्य है, सोमनाथ होर। राइट आंसर इज थर्ड, सोमनाथ होर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, क्यूबिस्ट शिफ्टेड 3D इंटू 2D फ्लैट सरफेस। ये सही है या गलत है। तो राइट आंसर इज ए, फर्स्ट सही है। ये 3D को 2D में चेंज कर देता है। एक तरह से देखा जाए तो क्यूबिस्ट शैली जो है वो कई फॉर्म को लेके उसको कई पिक्चर्स को लेके एक पिक्चर्स में छोटे छोटे ब्लॉक्स और छोटे छोटे कट्स करके कहीं भी आँखों को पेस्ट कर देते हैं, कहीं भी नोज़ को। जो अफ्रीकन मूर्तियाँ थी उसको देखकर ये बनाया गया था, और कई चीज़ें उसमें एक पिक्चर में कई चीज़ें हम पेस्ट कर सकते हैं, इस वजह से क्यूबिस्ट शैली बनती थी। तो ये एक तरह से 3D इंटू 2D फ्लैट सरफेस होता है, तो ये राइट होता है। ठीक है, लॉ ऑफ फर्टिलिटी इज़ यूज्ड इन लॉ, सम्मुखता का सिद्धांत प्रयुक्त किया गया है। लॉ ऑफ फर्टिलिटी ये कहाँ का है, मिस्र इजिप्टियन आर्ट का है। लॉ ऑफ फर्टिलिटी ये इजिप्शियन आर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इजिप्शियन आर्ट सेकंड आंसर सही होगा, मिस्र की कला में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विलियम डे कुनिंग वाज अ पेंटर। विलियम डे कुनिंग वाज अ पेंटर। विलियम द कुनिंग कौन से किस चीज़ के चित्रकार थे। तो विलियम डे कुनिंग वाज अ अमूर्त अभिव्यंजनावादी, एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिस्ट। ये सेकंड आंसर इसका सही हो जाएगा। ओलियोग्राफ्स वर डन ऑन। ओलियोग्राफ किस सतह पर किया जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, लाइम स्टोन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, आइडेंटिफाई आर्ट हिस्टोरियन फ्रॉम दिस लिस्ट। आर्ट हिस्टोरियन कौन है, इनमें से कला इतिहासकार को पहचानना है। राम किंकर बैज, कार्ल खंडावाला, डीपी राय चौधरी, लक्ष्मण गौड़। तो राम किंकर बैज, डीपी राय चौधरी और लक्ष्मण गौड़ ये सारे कलाकार हैं। कार्ल खंडावाला हैं जो इतिहासकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विलियम ब्लैक वाज अ। विलियम ब्लैक कौन थे, एक पेंटर थे, एथलीट थे, म्यूजिशियन थे, स्कल्पटर थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विलियम ब्लैक एक आर्टिस्ट थे, चित्रकार थे, पेंटर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, दोमिये वॉज नोन फॉर हिज। दोमिये किसके लिए जाने जाते थे। दोमिये एक कार्टून चित्रकार थे, व्यंग्यात्मक अंकन करते थे। ठीक है, कैरिकेचर्स के लिए। तो दोमिये वॉज नोन फॉर हिज कैरिकेचर्स, पेंटर्स एंड स्कल्पचर हुज मेनी वर्क्स आफ्टर कमेंट्री एंड सोशल एंड। ठीक है, तो दोमिये एक कार्टून
चित्रकार के रूप में माने जाते थे। ठीक है, फतेहपुर सिकरी इज़ बिल्ट एट द टाइम ऑफ विच रूल। फतेहपुर सिकरी किसके शासनकाल में निर्मित की गई थी? फतेहपुर सिकरी अकबर के शासनकाल में निर्मित की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट अकबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। वर्ली पेंटिंग आर फाउंड इन विच रीजन ऑफ इंडिया। वर्ली पेंटिंग ये एक आदिवासी भारत के महाराष्ट्र राज्य के कुछ भागों में पाए जाते हैं। जो वर्ली एक स्वदेशी जनजाति या आदिवासी हैं, ये महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा के तटीय क्षेत्रों और आसपास की पहाड़ी में रहते हैं। वर्ली जाति की अपनी खुद की हिंदू मान्यताओं, परंपराओं, संस्कृति संक्रामक है जिनको उन्होंने अपनाया है। ये लोग वर्ली नाम की एक अभिलिख भाषा में बात करते हैं जो कि दक्षिणी क्षेत्र के भारतीय आर्य भाषाओं में आती है। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ म्यूजिशियन। इसमें से कौन संगीतकार है? कुमार गंधर्व, ए कुमार स्वामी, रतन परिमि, ए के सरस्वती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए कुमार स्वामी, रतन परिमु तो आर्ट हिस्टोरियन है, ए के सरस्वती भी एक आर्ट हिस्टोरियन है। कुमार गंधर्व जो थे वो एक संगीतकार थे। ठीक है, इंडियन क्लासिकल सिंगर थे, वेल नोन फॉर हिज यूनिक वोकल स्टाइल। ये अपने यूनिक वोकल स्टाइल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। द आइज ऑफ ह्यूमन फिगर इन किशनगढ़ स्कूल आर स्टाइलाइज्ड एज। किशनगढ़ शैली में मानवाकृतियों के नेत्रों का शैलीकरण किया गया था। ये था धनुषाकार में। इस धनुषाकार राइट आंसर इज फर्स्ट, धनुषाकार में। कलर विस्कोसिटी पेंटिंग वॉज पॉपुलराइज्ड बाय। जो रंगीन विस्कोसिटी छापा चित्र था वो किसके द्वारा प्रचलित हुए? राइट आंसर इज सेकंड, कृष्णा रेड्डी के द्वारा प्रचलित किया गया था। द ओल्ड एंड ट्रेडिशनल पॉपुलर नेम ऑफ ब्रश। ब्रश का पारंपरिक प्रचलित नाम क्या है? तो ब्रश को तुलिका भी कहा जाता है। राइट आंसर इज फर्स्ट, तुलिका। जो ब्रश होती है उसको तुलिका भी कहते हैं हिंदी में। वेल नोन ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ पेंटिंग मधुबनी डेवलप्ड इन विच रीजन। मधुबनी चित्रण शैली किस क्षेत्र में विकसित है? ये बिहार की पेंटिंग है, मधुबनी स्टाइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। वेयर इज़ द फेमस स्फिंक्स स्कल्पचर। स्फिंक्स स्ट्रक्चर कहाँ पर प्रसिद्ध शिल्प कहाँ पर स्थित है? तो स्फिंक्स जो है वो ये है आपका इजिप्ट में, मिस्र में। राइट आंसर इज सेकंड, इजिप्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। द कॉन्टेम्पररी विजुअल आर्टिस्ट एमंग द फॉलोइंग। समसामयिक दृश्य कलाकार इनमें से कौन है? तो इसमें है अनीश कपूर। राइट आंसर इज फर्स्ट, अनीश कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। प्रिंटिंग विदाउट प्रिंटिंग मशीन कैन बी डन इन कैलियोग्राफी, सेरीग्राफी, इंटाग्लियो, वुडकट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेरीग्राफी। सेरीग्राफी प्रिंटिंग मशीन में नहीं होती है, ये एक स्टेंसिल के द्वारा बनाया जाता है और कलर को ड्रॉप करके बनाते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। हमजानामा पेंटिंग वेयर पेंटेड ऑन। हमजानामा किस पे चित्रित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, कपड़ा पे। हमजानामा कपड़े पे चित्रित की गई थी। मंसूर किसके दरबार का चित्रकार था? मंसूर जहांगीर के दरबार का कलाकार था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम.एफ. हुसैन वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप पैग। ये ट्रू है या फॉल्स है? ये क्वेश्चन पूछा है। एम.एफ. हुसैन प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप पैग के सदस्य थे, ये सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पेंटर क्रिएटेड विच डिफरेंट इम्प्रेशन इज कॉल्ड। विभिन्न प्रभावों को ग्रहण करके बनाई हुई कृति को क्या कहते हैं? इसको एल्के क्लिटिक कहते हैं। ठीक है,
एक्लेक्टिक, उदार वर्ग, इसका हिंदी में हो जाएगा उदार वर्ग। देखो जब डिफरेंट इम्प्रेशन को लेते हैं तो इसमें कॉपी वर्क तो होगा नहीं, ओरिजिनल वर्क भी नहीं होगा, सेलेक्टिव वर्क भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा एक एक्लेक्टिव वर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। स्टेन ग्लास विंडो वेर वेरी पॉपुलर इन द पीरियड ऑफ, ये एट्रैक्शन बाइजेंटाइन, गोथिक, बरोक। तो राइट आंसर इज गोथिक, थर्ड गोथिक में हुआ था। स्पॉन्टेनियस स्टाइल इन ड्राइंग और पेंटिंग वॉज पॉपुलर इन दिस कंट्री, चाइना, जापान, कोरिया, इंडिया। 42। स्पॉन्टेनियस स्टाइल, स्वतः स्फूर्त अंकन और चित्रण, इसको कहते हैं स्वतः स्फूर्त अंकन और चित्रण शैली इस देश में काफ़ी प्रचलित थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइनीज़ पेंटिंग। स्पॉन्टेनियस स्टाइल चाइनीज़ पेंटिंग थी, चाइना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रॉल पेंटिंग वेयर क्रिएटेड इन कंट्री, स्क्रॉल पेंटिंग किस कंट्री में की जाती थी? इंडिया, रशिया एंड जापान, जापान, चाइना एंड रशिया, पर्शिया, बर्मा एंड रशिया, चाइना, जापान एंड इंडिया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 4, चाइना, जापान और इंडिया। स्क्रॉल पेंटिंग जो थी वो इंडिया में भी होती थी, चाइना और जापान में भी होती थी। ठीक है, बेसिकली ये एक बौद्ध धर्म की चित्रकला थी, तो जापान, चीन और भारत में बौद्ध धर्म प्रचलित थे, इस वजह से यहाँ पर ये होती थी। 36 कुंडल चित्रों को जापान में काकीमोनो कहा जाता है और सीधे खड़े कुंडल को मैकीमोनो कहा जाता है, ये ट्रू है या फॉल्स है? तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल पेंटिंग कॉल्ड काकीमोनो एंड वर्टिकल स्क्रॉल पेंटिंग्स कॉल्ड मैकीमोनो इन जापान। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सत्य है। ठीक है, फर्स्ट सत्य है। क्वेश्चन नंबर 45। अ ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट शिल्पी चक्र अराइज इन द सिटी, कलाकारों का एक समूह शिल्पी चक्र का उदय हुआ, ये कहाँ पे हुआ? बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, चेन्नई। ठीक है, कैलीग्राफी वाज द पार्ट ऑफ पेंटिंग विच बिलोंग द स्टाइल ऑफ, किस अक्षर कला की भी एक शैली के चित्रों का एक अंग हुआ करती थी, ये किस शैली में हुआ करती थी? ये मुग़ल स्टाइल में हुआ करती थी। राइट आंसर इज़ फर्स्ट। आप मुग़ल काल के चित्रों को देखेंगे, उसमें चित्रों के साथ साथ कुछ कैलीग्राफी भी होती थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। मंडाना वर्ड इज़ कनेक्टेड विद द स्टेट, मंडाना वर्ड किस स्टेट से जुड़ा हुआ है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट, महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि साखलकर की पुस्तक आधुनिक चित्रकला का इतिहास को प्रकाशित किया गया है, ये है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर से। राइट आंसर इज थर्ड, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द स्कल्प्टर, इसमें पूछा है कि यहाँ पे 4 आर्टिस्ट दिए हुए हैं, इसमें पूछा है कि कौन मूर्तिकार है? NS बेंद्रे एक चित्रकार थे, शांति दवे एक चित्रकार थे, ज्योति स्वरूप भी चित्रकार थे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? नागजी पटेल एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। नागजी पटेल 1937 में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने MFA जो स्कल्पचर से किया था वो MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा से किया था। ठीक है, और नागजी पटेल को 2005 में कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था, जो मध्य प्रदेश इंडिया का मोस्ट हाईएस्ट सम्मान के रूप में जाना जाता है। वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर इज़ सिचुएटेड इन द सिटी, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र इस शहर में स्थित है। कौन से शहर में स्थित है? ये उदयपुर में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा 50 क्वेश्चन जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा रिवीजन के लिए। तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।